रास्ता तो किसी का बंद नहीं है। वो तो सिर्फ फैक्ट्री चलने वाली है, 1 डेढ़ महीना बचा है। वो तो सिर्फ लोगों को जान बचाने में लगे हैं कि कहीं किसी को खतरा ना हो, क्योंकि आए दिन कभी ना कभी ट्रैक्टर पलट जाता था, बच्चे स्कूल से आते जाते थे। ये फैक्ट्री प्रशासन देखता था हमेशा, तो कहीं दुर्घटना ना हो। दुर्घटना होने के बाद में फैक्ट्री में लोग जाते थे, गाली गलौज करते थे, दिक्कत होती थी। इसलिए फैक्ट्री ने ये कदम उठाया कि हम दूसरा रास्ता दे दिए हैं चारों तरफ, फैक्ट्री के चारों तरफ। तो इसलिए जो है इस रास्ते को सीजन के लिए बंद कर दिया जाए, कि सीजन में बंदी हो जाए, उसके बाद में फिर रास्ता चलता रहेगा। रास्ता उन्होंने नहीं बंद किया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर को बुलाते हैं और उनको सुविधा देते हैं कि इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में डेवलप हो। अगर हम आज बात करें जनपद गोंडा की, जनपद गोंडा में 4 चीनी मिलें हैं इंडस्ट्रियल के नाम पर। इंडस्ट्रीज ज़्यादा ना होने से कहीं न कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। गोंडा मुख्यालय से 20 किलोमीटर लगभग की दूरी पर मैजापुर चीनी मिल है, जो बलरामपुर चीनी मिल की एक इकाई है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ मामले आया करते हैं। ऐसे ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि अरसों पहले मुन्नन खां जो पूर्व सांसद थे, उनके द्वारा बनवाई गई रोड पर चीनी मिल ने अतिक्रमण कर लिया है। सरकारी रोड है या प्राइवेट रोड है, ये जानने के लिए जब हम चीनी मिल में गए और वहाँ के जीएम एडमिनिस्ट्रेशन सौरभ गुप्ता से हमने पूरा मामले पर जानकारी लिया, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो रोड है ये चीनी मिल की जमीन पर रोड है और ये चीनी मिल की ही रोड थी, जिससे आम जनमानस भी आते जाते थे और काफी दिक्कतें होती थी कि जब सीजन चलता है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, तो उसी में आम जनमानस भी जाते हैं, उसी में ट्रैक्टर ट्रॉली भी आता है। ऐसे में काफी दिक्कतें होती थी, हादसे भी होते थे। इसके लिए हमने 7 मीटर चौड़ी एक अलग से रोड बना दी कि अब इससे चाहे जो आए जाए, और इस रोड को हमने सेपरेट कर दिया था कि चीनी मिल में जब सीजन चलता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली केवल इस रास्ते से आएंगे। वहीं एक छोटा गेट रास्ते पर बनाया गया है, जिससे आम जनमानस का भी कोई आना जाना चाहे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जा सकता है। इन्हीं मामलों पर कि जब इसको मुन्नन खां जो पूर्व सांसद है उन्होंने रोड बनवाई है, तो उस पर उन्होंने बताया कि ये रोड चीनी मिल ने स्वयं बनवाई थी, मुन्नन खां के द्वारा जो बनवाई ये रोड वो ये नहीं दूसरी है। आइए पूरा मामला हम सुनते हैं सौरभ गुप्ता की जुबानी। ये पूरा मामला इस तरह का है, पिछले 2 दिनों से तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के, झूठ को परोस कर सोशल मीडिया पर कई सारी न्यूज़ चलाई जा रही हैं कि मैजापुर चीनी मिल ने दबंगाई के बल पे रास्ते पे कब्जा कर लिया, जिसका सत्य इस प्रकार है। मैजापुर चीनी मिल ने अपनी रजिस्टर्ड सर्कवणीय भूमि 16 बीघा गाटा संख्या की जमीन देकर 17 मीटर का रास्ता बनवाया, जिसमें उन्होंने अपना अंश भी दिया और अपनी जमीन भी, जिससे ग्रामीणों को, आसपास के रहने वाले ग्रामवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और सुचारू रूप से सबका जीवन चलता रहे। उसके बाद जिस रास्ते की ये बात हो रही है पिछले 2-3 दिन से कि रास्ता बंद कर दिया गया है, रास्ते का वेट कब्जा कर लिया गया है, वो रास्ता इतनी जर्जर हालत में है कि उस पर पैदल भी चल पाना बहुत मुश्किल है। और उसी को हालत को देखते हुए मैजापुर चीनी मिल उसको नवीनीकरण करा रहा है, उसका दुरुस्तीकरण करा रहा है अपने पैसे से, और वो पूरा रास्ता मैजापुर चीनी मिल का निजी रास्ता है, जो मैजापुर चीनी मिल हमेशा से यूज करता आया है और करता रहेगा। वो रास्ता था, रास्ता है और रास्ता ही रहेगा जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि उस पर पूरा जब सीजन चलता है गन्ने का तो लगभग 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की पर डे आती है, और उसी रास्ते पे चलने के कारण पिछले साल 6 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसको रोकने के लिए स्वच्छता की दृष्टि के कारण उस पे गेट और अन्य निर्माण किए गए कि जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके और जो चीनी मिल की एक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे जन सहयोग बना रहे और किसी को असुविधा ना हो। पूरा मामला इस प्रकार है, और उस पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश भी है चीनी मिल के फेवर में,
ये चीनी मिल की घाटा संख्या है और चीनी मिल की भूमि पर ही वो गेट और बाउंड्री बनी है जिसपे किसी तरह का हस्तक्षेप ना किया जाए। ये बताइए क्या आम लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए और चीनी मिल में जो बड़े बड़े वाहन आते थे उनके लिए अलग अलग रास्ते का प्राविधान वहाँ पे किया? बिल्कुल आपने सही एकदम सवाल उठाया। जो सच्चाई है वो यही है कि जो बड़े वाहन हैं उनको चीनी मिल ने अपनी 16 बीघा सरकमणीय भूमि देकर, अपना अंश देकर एक 7 मीटर का चौड़ा हाईवे नुमा रास्ता बना के दिया है, जिससे सारे गांव भी कनेक्ट होते हैं, आसपास की सारी जनता कनेक्ट होती है और हमारा मेन कैनयार्ड कनेक्ट होता है। और इस रास्ते को हमने पैदल पार पथ के लिए रखा है, जिससे किसी तरह की किसी को असुविधा ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। चीनी मिल पर ये भी मतलब आप लोगों के ये भी है कि दबंगों से परेशानी हो रही है लगातार, कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं या पैसे वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आया, तो ये कहाँ तक सच है और क्या है? ये पूरा तथ्य ही वो लोग इसमें कर रहे हैं, वो गिनती के 4-5 जो दलाल मैं कहूँगा वो हैं पूरे उसमें। आप सारे जितने भी वीडियो हैं आप सबको अगर देखेंगे तो वही 3-4 चेहरे आपको उसमें दिखाई देंगे। ना उसमें कोई ग्रामीण है, ना ही उसमें कोई आसपास का बगल में रहने वाला है, ना ही कोई किसान है, ना ही कोई ग्राम प्रधान है, कोई नहीं है। वो गिनती के 3-4 लोग हैं जिनका पेशा ही चीनी मिल को ब्लैकमेल करना है, चीनी मिल से मनगढ़ंत आरोप लगा के अवैध वसूली करना है, जो इस पूरे प्रकरण के पीछे सच्चाई है। तो पहले भी ऐसा प्रयास आपके साथ किया गया? लगातार हमारे साथ ये प्रयास किया जा रहा है। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने हमने अपना पूरा पक्ष रखा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने हमने पूरा पक्ष रखा है। प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि तथ्यों की पूरी गंभीरता से